एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। मोस्टली हमारे जहनों के अंदर जो एटम है उसका उस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता जो होना चाहिए। आपको मैं बताता चलूँ कि एक एटम के अंदर अगर आप इसका साइज चेक करना चाहें तो एटम की जो साइज है, अगर आप 10,000 पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, अगर एटम के 10,000 पार्टिकल, तो वो आपका जो एक पेज होता है उसकी मोटाई के बराबर। आप देखिए कितनी मोटाई होती है, उसकी थोड़ी सी मोटाई होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एक फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं, फुल स्टॉप होता है उसके अंदर 2 मिलियन यानी 20 लाख एटम होते हैं। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। छोटे से छोटा ये पार्टिकल होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो एटम है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एटम से ही हमें इलेक्ट्रॉन मिला है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे हमारी दुनिया का निज़ाम, दुनिया की रोशनी और दूसरी चीज़ें चलती हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पहले एटम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका फंक्शन चेक करने की कोशिश करेंगे कि उनका एटम के अंदर क्या उसकी अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। फिर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जो टर्म हमें हमेशा कंफ्यूज करती है। आयन की बात करेंगे कि जो उसके ऊपर आयन आयन की बात करेंगे। इसमें यह है कि जो पहले हम सेंटर को, न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दो पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्रोटॉन जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सोचने की मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रोटॉन, तो फिर न्यूट्रॉन का वहां पर क्या रोल है? न्यूट्रॉन के बहुत सारे रोल हैं, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जो, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, ये एक दूसरे को जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो न्यूट्रॉन इनको न्यूट्रलाइज भी करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है। अच्छा जी, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गई। प्रोटॉन हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो प्रोटॉन पे बेस करते हैं, जो कि हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी करते हैं कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं। यस ऑफ कोर्स, लेकिन हम उसको मोस्टली शो नहीं करवाते क्योंकि उनका जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें शामिल होते हैं एटॉमिक मास के अंदर, लेकिन मोस्टली हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही उसके अंदर शामिल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर तो हो गया। बाहर जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, हमारे पास डिफरेंट शेल में, इसको हम शेल कहते हैं, जो एक सर्कल है, तो इसमें वो मूव करते हैं। डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनमें मूव करते हैं। और ये डिफरेंट शेल है हमारे पास, इनके नाम है के, एल, एम। इसको ही हम बेसिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो बाहर वाले ये शेल में घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो एक एटम के अंदर बराबर होती है, सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो हमारे पास
सेम इसके एक एटम के अंदर, जैसे कि सोडियम का एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। लेकिन स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इस पे आयन कैसे आ जाता है। आयन इस तरह आता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जितने भी ये देता है, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे एटम को शिफ्ट कर देता है, दूसरे ये बाहर वाला शेल जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, इसका ये आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जहां से दूसरे एटम के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर। अच्छा जी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, जैसे सोडियम एटम है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा है क्लोरीन एटम। तो ये इनकी दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक का इलेक्ट्रॉन देने का और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है, ये हमारे पास, इसको कहते हैं हम वैलेंसी। डिफरेंट जो एटम्स हैं उनमें वैलेंसी डिफरेंट होती है कि इलेक्ट्रॉन एक देता है तो उसके ऊपर हम सिंपल पॉजिटिव लगा देते हैं, एक कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर हम नेगेटिव जो है वो लगा देते हैं। इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ये हमारे पास वैलेंसी। आई होप सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा। अब इससे पहले कि मैं सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करूं कि सोडियम का क्या है, क्लोरीन का क्या है, मैं आपको बताता चलूं कि मोस्टली ये होता है भाई, ये प्रोटॉन क्यों शिफ्ट नहीं होते, प्रोटॉन का जो दूसरी प्रोटॉन को हम क्यों नहीं छेड़ सकते भाई। प्रोटॉन को आप छेड़ेंगे तो प्रोटॉन का आप देखिए, अगर हम इसको छेड़ते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा। देखिए ना कि प्रोटॉन तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर जब हम इसका चेंज करेंगे तो उसकी मैं एक बेहतरीन आपको मिसाल देता हूँ। आजकल साइंटिस्ट इस पे वर्क भी बहुत कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास एक लेड है Pb, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 82 है हमारे पास, यानी प्रोटॉन की जो हमारे पास उसके पास बनते हैं 82 का उसका बनता है, और गोल्ड का Au है 79 है। अगर हम, वो कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं, अगर हम इसमें से 3 जो है उसमें से प्रोटॉन, अगर 3 प्रोटॉन निकाल देते हैं तो हम गोल्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए लेड आम सी चीज, लेड आम सी चीज है और हम इससे गोल्ड बना सकते हैं अगर हम प्रोटॉन, ओनली 3 प्रोटॉन इसमें से रिपेल करने में कामयाब। लेकिन इट्स नॉट अ सिंपल वे, ये इसी तरह सिंपल नहीं है जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह शिफ्ट करके जो चीज़ें हैं या अपने कंपाउंड हैं या दूसरी चीज़ें हम हासिल करते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन गया और दूसरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर चला गया, तो ये हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये क्यों एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्यों करते हैं, ये इसका मसला क्या बन जाता है इनको, ये क्या है। ये हमारे पास आता है स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, अब हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये हमारे पास एक होता है ऑक्टेट रूल, कि हर जो एटम है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके बिरोनी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देकर वो ऑक्टेट करता है, बिरोनी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, जब वो उसको एक्सेप्ट करके लेता है। क्लोरीन और सोडियम की मिसाल लेते हैं, अगर आप गौर करेंगे हमारे पास पहला शेल K, इसके अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में है। तो फिर क्या होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखें, इसके बाद ये हमारे पास सोडियम, देखिए सोडियम के अंदर आप ये देखिए, जब सोडियम है ये क्लोरीन है, तो ये रिएक्ट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन देने और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद आप इसकी शक्ल देखें, ये
8 इलेक्ट्रॉन इसके जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम के भी 8 हो गए हैं, और इस तरह हमारे पास क्लोरीन के भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो पूरी हो गई है। तो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पैदा होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, क्योंकि बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी होती हैं और आयनिक बॉन्ड भी होते हैं। आयनिक बॉन्ड के अंदर ये प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाता है और वो बॉन्डिंग करते हैं। इसकी हमने देखी है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, मिलते हैं और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये हमने कोशिश की है कि आपको एटम के बारे में और इन चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद इसको केमिकल बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।